मिला और जब उसको खोल के देखा तो उसमें एक लेडी की डेड बॉडी मिली जिसमें कोई निशान वगैरह नहीं था, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर केस था जिसकी उस समय तक ये शनाख्त भी नहीं हो पाई कि ये बॉडी है किसकी। और रोहतक पुलिस ने तुरंत जब ये सूचना मिली तो 8 टीमें बनाई, SIT वगैरह और दूसरी, ताकि इसका जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सके कि ये महिला है कौन, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर केस था तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना उसको बहुत ज़रूरी था। तो तुरंत लोगों को जो भी जान पहचान के थे या और दूसरे लोग थे, उनसे जब ये इनके परिवार वालों ने इसको शनाख्त कर लिया कि ये हिमानी नाम की लड़की है जो कि रोहतक विजयनगर में रहती है, तो उसके बाद सभी SIT टीम्स अपने अपने काम पे लगी। इसमें रोहतक पुलिस ने बहुत मेहनत और इतना व्यस्तता चुनाव के होते हुए इतना जल्दी ये केस ट्रेस आउट किया है, जो कि बहुत सराहना की बात है। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर, वहाँ छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहाँ गया और वापस आया। और रात को उसने इसको, लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहाँ जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहाँ पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट्स की या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिए। सर मोटिव क्या था, क्यों मर्डर किया गया, क्या बताया आरोपी ने? देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीज़ें रिमांड के अंदर आएंगी। अच्छा, नाम क्या था सर इसका, कहाँ का रहने वाला? सचिन है, ये झज्जर का रहने वाला है। इसकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल का काम करता है। सर 27 तारीख को जब घर पहुंचा, एग्जैक्ट उस दिन किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, वो क्या सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट क्या रहेगा? पहले ये घर पे ही रहा, शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की उससे मार दिया। सर क्या लड़की को ब्लैकमेल कर रही थी? ब्लैकमेल करने की बात आ रही है। देखिए, अभी ये चीज़ें क्योंकि पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करी और ना ही हम ये आप लोगों को इस तरह से डिस्क्लोज कर सकते जब तक कि कंफर्मेशन नहीं हो जाती। आज एक्यूज का हम रिमांड लेंगे और उसके बाद आप लोगों को बता दिया। शुरुआती पूछताछ में आरोपी क्या बता रहा है कि किस बात पर अनबन हुई, झगड़ा हुआ और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि गला दबा करके? आपने बोला कि पैसों के लेन देन का, वो क्या एलोबरेट कर दी? देखो, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लड़की पैसे मांग रही थी, ठीक है, तो वो चीज़ें सब वेरीफाई होती हैं। एकदम से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है, लेकिन उनका झगड़ा हुआ, आपस में नोक-झोंक हुई और उसके बाद उसने दबा दिया। परिजन ये भी कह रहे क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि मेरी उसके साथ झगड़ा हो गया, बोलचाल होगी और दो चीजें कि उस टाइम जो हालात हुए, कोई ऐसा पहले से प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उस टाइम से जो हालात हुए, कोई मारने के लिए नहीं आता
वो हालात बनते हैं उस टाइम, जो उस टाइम हालात बने उसके बाद उससे बेकाबू हो गए और फिर उसने ठिकाने डाले। अच्छा सर, गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? कहाँ से गिरफ्तारी हुई है और कैसे पकड़ में आया? वो सब चीजें टाइम सर क्या क्या लेके गया ये बता दीजिए सर, क्या क्या गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? सर गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस ने किया, दिल्ली पुलिस ने सही। क्या क्या लेके गया था वो ये आपको जो लिस्ट दी है इसमें सब कुछ बता दीजिए। लैपटॉप है, अंगूठी है और कौन से जगह चेन वगैरह है, कई चीजें हैं। सर चुनाव चल रहे हैं, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, सूटकेस में डेड बॉडी थी, क्या कहीं भी चेकिंग हो रही उसकी रुकवाया? देखिए दो चीजें होती हैं कि हर चीज को चेक नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को भी पुलिस हर आदमी को चेक करेगी तो आप ही लोग इससे एतराज करेंगे कि अननेसेसरली हमें रोका जा रहा है। तो पुलिस 2-3 व्हीलर में अपना बैग लेके जा रहा है, कोई इस तरह का शक नहीं था और उसने टाइमिंग वगैरह सब चेक करके जब उस रास्ते से गया, अदरवाइज स्कूटी पे जाता कोई पकड़ सकता था। तो सर ये पहले स्कूटी को खड़ी करके वापस गया, फिर ऑटो लेके आया, तब उसमें डाला। सर ऑटो वाले को मालूम था कि इसमें डेड बॉडी लेकर जा रहा है, कोई जानकारी? ऑटो वाले को मारा। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? दिल्ली से गिरफ्तारी की। सर दिल्ली पुलिस के साथ में साथ में दिल्ली पुलिस थी सर। दोनों में केवल दोस्ती का रिलेक्शन सर दिल्ली पुलिस साथ में। अरे पहले एक तो सवाल कहाँ से गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली पुलिस का क्या रोल? देखिए जब भी पुलिस कहीं भी किसी को गिरफ्तार करती है दूसरी स्टेट में तो लोकल पुलिस को साथ लेती है। तो हरियाणा पुलिस ने, रोहतक पुलिस ने जो SITs बनी हुई थी जिनके मेंबर्स थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस को साथ लिया ताकि उनको इन्फॉर्मेशन रहे कि हम किसी यहाँ से भी अगर कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेके जाता है तो इन्फॉर्म करता है, ये लॉ के अंदर है, तो वो जरूरी होता है। सर वो शादीशुदा और 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, क्या इनका रिलेशन क्या था? थोड़ा देखिए फैमिली को इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, ना हमारे पास इस चीज़ का खुलासा हुआ कि ये इस तरह से लड़की के साथ अटैच था। तो ये चीज़ें बाद में रिमांड के दौरान जो भी पूछताछ हुई उसको बता देंगे। कैसे आ कि वो अकेला नहीं था, और भी हो सकता है कोई देखिए फोन आप लोगों को पहले भी कई लोगों ने कुछ कहा और जब भी कोई हम लोग हरियाणा पुलिस इस बारे में बहुत सेंसिटिव है। जब भी किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो हम चाहते हैं कि वो तुरंत और किसी तरह की किसी की बदनामी ना हो और उसको जल्द से जल्द ट्रेस करें। इसीलिए 2 दिन तक पुलिस चुप रही कि जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने रखी जाए। जो भी मीडिया के अंदर इससे पहले बातें हुई वो उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो फजूली बातें थी। ये कांग्रेस से भी संबंधित है सर, जो आरोपी कुछ जानकारी से कि ये कार्यकर्ता थी कांग्रेस की। आरोपी सर, आरोपी आरोपी सर ये मुथूट फाइनेंस वाला क्या चक्कर है? ज्वेलरी को मुथूट फाइनेंस में रख दिया था। देखो एक्यूज कोई भी चीज कहीं रख सकता है, जहाँ सेफ समझे सेफ में रख सकता है, घर रख सकता है, वो उसको जो जहाँ लगा वो उसे रखा। खुलासा है ये प्रेस रिलीज, एक बार पढ़ दीजिए सर। नहीं वो आप तो छोड़ो। सर ये भी था कि आरोपी और विक्टिम के बीच में ये सब चीजें हम इंटरोगेशन के दौरान निकालेंगे, उसको लिंक करेंगे और फिर आपको बता दें। शुरुआती पूछताछ में क्या कोई ब्लैकमेल की भी चोरी सामने आई है? क्या आप लोग आपने बताया कि 1.5 साल से जानते थे, लेकिन इनके बीच में रिलेशन किस तरीके का था उसकी आप बता दीजिए। क्या शादी का दबाव? नहीं, शादी का कोई ऐसा भी किसी पार्टी का दोनों में से कोई दबाव नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा था। तो इनके अच्छे संबंध थे, दोस्त बने हुए थे, आना जाना था, रहता भी था वहाँ पे, अकेली लड़की रहती थी और ज्यादा वो होने के कारण वैसा वैसी ये सर जिस प्रकार से